अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा कॉप 27 के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं 7 नवंबर को गए थे, उन्होंने वहाँ जाके एक एड्रेस किया, उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे उन्होंने क्या कहा। कॉप 27 बेसिकली COP इज़ डब्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये अगर देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये अंडर द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती हैं, और मोर कॉमनली रेफर्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UNFCCC। और कॉप 27 ये 27th सेशन है जी UN का, और कॉन्फ्रेंस है इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 6 नवंबर से 18 नवंबर। इसको लाजमी याद कर लीजिएगा। शर्म अल शेख के अंदर ये हो रही है, ये इजिप्ट के अंदर है, इसको भी लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि ये लाजमी MCQs के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो होनी है वो दुबई के अंदर होनी है 2023। जो पिछली हुई थी वो ग्लासगो के अंदर UK के अंदर हुई थी। बेसिकली ये होती है कॉप 27। ये बेसिकली होती क्या है, अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज जो है ये आपको भी पता है इस टाइम अब ये ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है, और इट इज़ द थ्रेट टू द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स द एक अन इरिवर्सिबल प्रोसेस, गोइंग थ्रू एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि जिसके अंदर आप टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो जो ग्लोबल लीडर्स हैं दे नो दिस हाउ टू टैकल दिस, और उनको पता भी है कि हमारी वजह से जो मसाइल हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अगेन IR का कंसेप्ट, स्टेट इज द यूनिवर्सल एक्टर और प्रिंसिपल एक्टर ऑफ एनीथिंग इन इंटरनेशनल रिलेशन। सो स्टेट जो होती हैं उसकी जो रैशनैलिटी होती है वो अबव ऑल होती है। तो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों कुछ भी हों, उन्होंने अल्टीमेटली अपने स्टेट को सर्वाइव करना होता है। और स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है इन द 21st century, इकोनॉमी एंड मिलिट्री। सो दे आर परसुइंग टुवर्ड्स दोज थिंग्स एंड इग्नोरिंग दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट थ्रेट्स, जो कि ओवरऑल प्लेनेट के लिए अब खतरा बन चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये गए हैं जी इजिप्ट के अंदर, उन्होंने वहाँ जाके खिताब किया है। और ये इनको शायद इस बार वाइस प्रेसिडेंट का जो एक थी अथॉरिटी दी गई थी ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। तो उसमें उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान वुड नीड डेट रिलीफ एंड वुड सीक कंपनसेशन फॉर क्लाइमेट चेंज एज इट रिकवर्स फ्रॉम द कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स that cost the country some $30 billion. Speaking at the COP27 climate conference alongside UN Secretary General Antonio Guterres, he premier said that Pakistan's escalating public debt was hampering its recovery. So overall अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जो फ्लड्स हैं उनके बारे में बात की, और ये हमारे क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं शीरी रहमान साहिबा, वो भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो भी, और ओवरऑल जितने भी लीडर्स हैं और सब कह चुके हैं कि इस बार जो हमें फ्लड्स आए हैं ये कोई यहाँ का पानी नहीं था, ये आसमान से आया था, कोई एक ये एक अनोखी चीज़ थी लिटरली। और ओवरऑल अगर आप देखें, आप अपने बुजुर्गों से पूछें, उन्होंने भी कभी ज़िंदगी के अंदर इतनी बारिश नहीं देखी जितनी कि इस बार हुई है। और जिस तरह हुई है ये भी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी गई। सो अगर की टेक अवेज देखें तो उन्होंने ना 2 से 3 चीज़ों के ऊपर बात की है। बेसिकली जो मेरी ये वीडियो बनाने का एक जो मकसद था वो बेसिकली 2 से 3 टर्म्स आपके सामने रखना था। पहली, क्लाइमेट जस्टिस। उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस की बात की है। अब ये एक ऐसे भी आया था लास्ट टाइम वर्ल्ड टाइम्स के मॉक्स के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग कॉलन क्लाइमेट जस्टिस। तो एक इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की है। दूसरी, डैमेज एंड लॉस जो फंड है इसके ऊपर बात की है। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो कि इन्होंने बात की है, हम वो सिर्फ इनको थोड़ा सा देखेंगे। जो COP 27 थी ये स्टार्ट हुई विद डिस्कस क्लाइमेट कंपनसेशन। ठीक है, आपने किस तरह कंपनसेट किस तरह करनी है। डेलीगेट्स फ्रॉम नियरली 200 कंट्रीज kicked off the UN climate summit in Egypt with an agreement to discuss compensation of the poor nations for mounting damage linked to the global warming, placing the controversial topic on the agenda for the first time since climate talks began decades ago. तो बेसिकली जो क्लाइमेट जस्टिस का कंसेप्ट है वो यही है। ये जो कंपनसेशन की बात की जा रही है कि आप जो मेजर वर्ल्ड लीडर्स थे, या जो एक ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं जिनके अंदर G7 आती हैं या G20 आते हैं कंट्रीज, उन्होंने ओवरऑल दुनिया के अंदर
बहुत ज़्यादा तरक्की किया, और किस बेस पे किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उन्होंने तो तरक्की कर ली, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उनके जो नुकसानात हैं, वो हमारी तरह की जो नेशंस हैं वो भुगत रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह इंडिया है, जिस तरह बांग्लादेश है, उसके अलावा अफ्रीकन नेशंस हैं। ठीक है। तो ये जो एक डेवलपिंग नेशंस हैं वो भुगत रही हैं। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक क्लाइमेट का जो जस्टिस है वो किया जाए, कि हमारा जो क्लाइमेट आप लोगों की वजह से ख़राब हुआ है, उसके लिए हमें कंपनसेट किया जाए, और हमें हेल्प आउट किया जाए इन रिकवरिंग, और इन चेंजिंग इन द ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम जो रीन्यू नॉन रीन्यूएबल टू रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये बाकी फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो उन्होंने बात की, वो लॉस एंड डैमेज फंड की बात की। मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग इनटू द विंटर विदाउट शेल्टर और लिवलीहुड। उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि किस तरह फ्लड्स की वजह से हुआ है। वुमेन एंड चिल्ड्रन आर स्टिल लुकिंग टू अस टू प्रोटेक्ट देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, वी हैव mobilized every available resources towards the national relief for effort, but it is not enough, PM Shehbaz said, describing hundreds of broken bridges across the country as well as stagnant lack of water lake water now found fouling Pakistan southern agricultural landscape। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि हमारे जिस तरह बेसिकली उन्होंने अपने जो फ्लड्स के इश्यूज थे, और ओवरऑल उनके ऊपर जो अपनी कारकर्दगी थी वो बताई, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें और पैसों की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक डेट रिलीफ डेट के अंदर इकोनॉमी है, और हम रिकवर भी होना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस डेट को भी हमने पे करना है, तो हम प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो उनके जो एक्ट था उसको मद्देनजर रखते हुए जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी कहा है कि देयर शुड बी अ वे टू हैव डेट, उसको स्वैप कर देना चाहिए, एक्सचेंजिंग द पेमेंट्स ऑफ द डेट इनटू द इन्वेस्टमेंट्स इन द रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये भी चीज़ें हैं जिनको अंडर डिस्कस किया जा रहा है। ये मीटिंग की पिक। फर्दर देखें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएन सेक्रेटरी जनरल से मिले, उन्होंने उनकी जो काफ़ी जो अप्रिसिएशन की उनके विजिट के ऊपर, उनकी ओवरऑल मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्ट के ऊपर, कि किस तरह उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए हेल्प आउट किया, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए। उन्होंने बताया भी सही कि पाकिस्तान को $32 बिलियन जो है वो नुकसान हुआ है, एंड वी स्टिल नीड सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ फ्रॉम फॉर दीज थिंग्स। उसके बाद जी उन्होंने फर्दर ये भी कहा, जब उनकी मीटिंग हुई तो टाइमली अपॉर्चुनिटी, इट इज़ टाइमली अपॉर्चुनिटी, मतलब कि COP27 की बात वो कर रहे हैं, फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कैटलाइज कंसंट्रेटेड इंटरनेशनल एक्शन टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड टू प्रमोट क्लाइमेट जस्टिस based on the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities। मतलब कि आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप जो गरीब ममालिक हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनकी हेल्प आउट करें। नेक्स्ट अगर देखें तो उसके बाद उनकी जो मुख्तलिफ लीडर्स के साथ मुलाकातें भी हुई, आईएमएफ के साथ मिले जो डायरेक्टर्स हैं, तो उनको कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जो आईएमएफ की डील है उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स वगैरह की जाएं। यूएई के जो सदर हैं, शायद जो लीडर्स हैं, उनसे मिले, इजिप्ट के सदर से मिले, यूएन सेक्रेटरी जनरल से मिले, उसके अलावा जो इंडोनेशियन के वाइस प्रेसिडेंट थे शायद उनसे मिले, एच ई मारूफ अमीन से। उसके अलावा जी ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले, और उन्होंने नेक्स्ट ईयर विजिट भी करना है दिसंबर में, सॉरी नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा मतलब कि वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले, और मल्टीपल लीडर से मिले, और उनकी शुक्रिया अदा किया ऑन देयर डेट रिलीफ, या जो हमें उन्होंने दिया बेसिकली। ये एट द एंड मैंने कुछ इनकी कोटेशंस वगैरह शेयर कर दी हैं, ये आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प आउट करेंगी इन योर एग्जाम्स। आपने इनको कोशिश करना है कि इनको आप यूज़ कर लीजिएगा इन योर एग्जाम। So with these words, Ji, I would like to thanks for watching my video. If you find it informative, like, subscribe, and share with your friends. Thank you. Allah Hafiz.